हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट देखेंगे। और कंडीशन स्टेटमेंट में बेसिकली हम लोग इफ कंडीशन देखने वाले हैं। तो यदि आपने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखा होगा तो वहां पे भी हमारा कंडीशन स्टेटमेंट था, लेकिन वहां पे जो सिंटेक्स होता था वो डिफरेंट होता था। वहां पे क्या करते थे, पहले इफ लिखते थे, उसके बाद ब्रैकेट देते थे, वहां पे कंडीशन लेते थे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देते थे, और कर्ली ब्रैकेट देने के बाद आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते थे। लेकिन पाइथन में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी तरह का कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लेना है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया जो आपको याद रखना है कि कर्ली ब्रैकेट की जगह पे आपको कॉलन देना है। थर्ड पॉइंट ये हो गया जो हम लोग अभी तक करते आए हैं कि किसी भी तरह का कोई सेमी कॉलन नहीं देना है। चाहे आप वेरिएबल बना रहे हो या कुछ प्रिंट करवा रहे हो तो यहां पे सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेम आपको फॉलो करना है इफ स्टेटमेंट में। एक चीज और ध्यान में रखना है, वो ये है कि यहां पे आपको इंडेंटेशन लेना है। यदि याद हो तो एक वीडियो में मैंने आपको इंडेंटेशन का जिक्र किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इंडेंटेशन का सिंपल मीनिंग आपका स्पेस होता है। तो स्पेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखिए, जब आप स्पेस देते हो तो यहां पे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। और ये आपको देना नहीं होता है। जब आप कॉलन देते हो और एंटर प्रेस करते हो तो इंटरप्रेटर जो है वो अपने आप स्पेस ले लेता है। तो वो कैसे होगा वो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो सिंटेक्स होता है उसमें आप क्या करते हो, सपोज यहां पे एक वेरिएबल लिया ए, यहां पे 10 असाइन किया। आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो। उसके बाद यहां पे इफ लिया, इफ एक कीवर्ड है। उसके बाद यहां पे आपको कंडीशन लेने हैं। तो जैसा कि यहां पे हमने कंडीशन में लिया हुआ है ए ग्रेटर देन 10 हो, उसके बाद ये कॉलन देना है और यहां पे आपको ये कर्ली ब्रैकेट नहीं देना है। तो ये कॉलन दे दिया। जब आप एंटर करोगे तो इंटरप्रेटर अपने आप कुछ स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तरीका होता है आपका इफ स्टेटमेंट लिखने का। दूसरा और तरीका है, उसमें सेम आपका यही रहेगा, लेकिन यहां पे ब्रैकेट आ जाएगा। यहां पे ब्रैकेट नहीं था। तो ये बेसिकली पाइथन 2 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि पाइथन 3 पाइथन 2 को भी सपोर्ट करता है बहुत सारे केस में, तो इसलिए आप ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। तो एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पे सेम वही लिया, वेरिएबल लिया, उसमें 10 असाइन कर दिया। उसके बाद यहां पे एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट को लिख लिया। इसी को आप बोलते हो शॉर्ट हैंड इफ। शॉर्ट हैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे आप एक सिंगल लाइन में लिख रहे हो। तो यहां पे जो आप 2 लाइन में काम कर रहे थे वो आप 1 लाइन में लिख के कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। और सेम आप इसमें भी कर सकते हो। यहां पे बस आपको ब्रैकेट देना है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यदि आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो यहां पे भी आप जाके कर सकते हो। ये हो गया न्यू नोटबुक पाइथन 3। तो यहां से भी आप कर सकते हो। और साथ ही में ये जो कर्नल होता है, कर्नल पे जाके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे यहां पे है रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, रीस्टार्ट एंड रन ऑल। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो जो इंसर्ट है, यहां पे भी आप सेल को क्रिएट कर सकते हो। तो आप किसी भी सेल में हो, यदि इसको ऊपर क्रिएट करना है तो सेल एबव हो जाएगा। यदि इसके नीचे सेल क्रिएट करना है तो उस केस में इंसर्ट सेल बिलो कर सकते हो। साथ ही में जो हेल्प है, यहां पे ये जो पार्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट, यहां पे भी जाके आप देख सकते हो कि हमारे शॉर्ट की क्या क्या होते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं x = 10, एंटर। यहां पे हमने कंडीशन लिया इफ ब्रैकेट में x ग्रेटर देन 10 हो, कॉलन, एंटर। यहां पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे
x इज ग्रेटर देन 10। अब यहां पे आप दे सकते हो, जब यहां पे हमने कॉलन लिया और एंटर प्रेस किया तो यहां पे इंटरप्रेटर जो है अपने आप स्पेस ले लिया। तो ये चीज आपको देना नहीं पड़ता है, इंटरप्रेटर खुद क्रिएट करता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कहां पे स्पेस होना चाहिए, कहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारा कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं वहां पे स्पेस आता है, फंक्शन वगैरह पढ़ते हो वहां पे भी स्पेस आता है, तो वहां पे भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। यदि आप कंट्रोल एंटर करोगे तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, यहां पे आप दे सकते हो x 10 है, यहां पे कंडीशन लिया हुआ है यदि x ग्रेटर देन 10, तो यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि यहां पे 10 है। तो इस केस में ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। कंट्रोल एंटर किया तो यहां पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यदि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे कंट्रोल एंटर, तो इस केस में आपका शो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल। तो एक ये तरीका हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट एंटर, ये भी मैंने आपको बताया था नया सेल क्रिएट करने का। कंट्रोल वी किया, यहां पे क्या करते हैं x लेस देन इक्वल टू 10 करते हैं और यहां पे ब्रैकेट को हटा देते हैं, पैरेंथेसिस हट गया। तो इस केस में ये रन करना चाहिए क्योंकि लेस नहीं है लेकिन x जो है वो 10 के इक्वल है। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो रन कर गया आपका। और एक तरीका है, सपोज यहां पे लिया h इक्वल टू, यहां पे हम यूजर से डेटा को इनपुट करवाएंगे। तो यहां पे लिया इनपुट, यहां पे मैसेज देते हैं एंटर योर एज। अब इसी को टाइपकास्ट करना है क्योंकि जो यूजर एंटर करेगा वो या तो फ्लोट करेगा या तो इंटीजर करेगा। तो उस केस में यहां पे टाइपकास्ट कर लेते हैं। तो मैंने दो तरीका बताया था, या तो यहीं पे आप इंट ले लो या तो इसके बाद ले लो। तो यहां पे ले लिया इंट, एज कर लिया, तो एज जो है वो इंट में कन्वर्ट हो गया, इसको इसी में असाइन कर दिया। अब चाहो तो यहां पे दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। अब यहां पे कर लेते हैं इफ एज ग्रेटर देन 18 हो, कॉलन एंटर, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। कंट्रोल एंटर किया, एंटर योर एज, तो यहां पे हमने डाला 20, एंटर। तो देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर वोट आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, 20 जो है वो 18 से ग्रेटर है। आप चाहो तो यहां पे फ्लोट भी ले सकते हो और यहां पे हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरा तरीका है। कंट्रोल एंटर, एंटर योर एज, तो यहां पे सपोज हमने डाला 18.5, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि यहां पे हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस केस में यहां पे हम लोग डेसिमल में भी वैल्यू को ले सकते हैं। एक और न्यू सेल क्रिएट करते हैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं इस लाइन को एक ही लाइन में हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि एक सिंगल लाइन में इफ स्टेटमेंट को ले सकते हो। तो इसी को आप बोलते हो शॉर्ट हैंड इफ। कंट्रोल एंटर करोगे तो सेम रिजल्ट आपका होगा, लेकिन यहां पे क्या करते हैं 17.5 लेते हैं, कंट्रोल एंटर, तो इस केस में रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एज है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो यहां पे क्या करते हैं कंट्रोल एंटर, 18.1 ले लेते हैं। तो इस केस में आपको ये रिजल्ट देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका रन कर जाएगा। एक और तरीका है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहां पे हम लेते हैं x इक्वल टू, एक लिस्ट बनाते हैं। वैसे आने वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एग्जांपल के लिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इफ 2 in x
मतलब यदि 2 जो है वो x में है तो यहाँ पे कॉलन में प्रिंट 2 एग्जिस्ट इन x, कंट्रोल एंटर। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि यदि 2 जो है वो x में है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दो 2 एग्जिस्ट इन x, कि 2 जो है वो x पे एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि यहाँ पे x में एग्जिस्ट करता है 2, तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो ये जो इन ऑपरेटर है ये हमने पढ़ा था मेंबरशिप ऑपरेटर में, यदि याद हो तो ऐसे बहुत सारे केस है जहां पे आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हो और आइडेंटिटी यूज करते हो। सपोज यहां पे मैंने लिया नॉट 2 इन x, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में ये रन नहीं करेगा क्योंकि 2 जो है वो x में नहीं है, ये हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसलिए प्रोग्राम रन नहीं हुआ। यदि यहाँ पे 5 लेते हैं, कंट्रोल एंटर, तो इस केस में रन कर जाएगा। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इस केस में 5 नॉट एग्जिस्ट इन x, कंट्रोल एंटर। तो इस तरह आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो ये फिलहाल हमारा इफ स्टेटमेंट था। आने वाले वीडियो में हम लोग इफ एल्स भी देखेंगे और एलिफ भी देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।